हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डॉलर इंडेक्स और गोल्ड के इंटरडे टारगेट्स देते हैं। तो आज देखिए यहाँ पे हमें बुलिश कैंडल देखने को मिली है, लेकिन मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल पे 104.290 का लेवल है, जिसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही है। इसको हम ब्लैक कलर कर लेते हैं, साथ ही हम इसको थिक भी कर लेते हैं। और यहाँ से मार्केट जो है आज भी काफी ऊपर तक गई थी, लेकिन मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई और वापस नीचे की तरफ गिर गई है। तो हम और छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं, 1 आवर के चार्ट पे चलते हैं, और जो आज के लिए हमने जो टारगेट्स दिए थे उनको डिस्कस करते हैं एक बार। हमने 104.081 का एक इंपॉर्टेंट लेवल मार्क किया हुआ था। हमने डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेती है तो हमें डाउन साइड के ट्रेड्स मिलेंगे 103.956, 103.912 और 103.853 तक का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्जैक्टली मार्केट ने इसी लेवल से रिवर्सल लिया, अपसाइड का मोमेंटम दिया है हमें। और अपसाइड के लिए हमने मार्क किया था कि अगर मार्केट 104.044 के ऊपर जाती है तभी हम बाई साइड जाएंगे, और 104.094 फर्स्ट टारगेट और 104.182 सेकंड टारगेट रहने वाला है। तो मार्केट ने अपने दोनों साइड्स के टारगेट जो हैं अपनी कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद अचीव किए हैं। अब बात कर लेते हैं कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम रहा है और गोल्ड के टारगेट्स के एग्जैक्टली क्या रिस्पॉन्स रहा है। तो गोल्ड पे स्विच करेंगे हम यहाँ पर। गोल्ड में देखिए हमने एक इंपॉर्टेंट लेवल मार्क किया हुआ था, इस लेवल पे एग्जैक्टली थी मार्केट जिस टाइम हमने अपडेट की थी, वीडियो अपडेट की थी। हमने डिस्कस किया था कि मार्केट इसको ब्रेक करती है इस लेवल को, यानी कि 1960 को ब्रेक करती है तो 1963 हमारा टारगेट रहने वाला है। अगर इसको भी ब्रेक कर दिया तो फिर अपसाइड मोमेंटम रह सकता है हमारा 1967 तक का, लेकिन इसको ब्रेक करने किया नहीं है मार्केट ने अभी इस वाली कैंडल पे ब्रेक करती हुई नजर आ रही है। बट इसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेने के बाद मार्केट ने अब डाउन साइड मोमेंटम दिखाया और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल 1957 पे बना हुआ था एग्जैक्टली वहीं से सपोर्ट लेकर मार्केट ने बाउंस बैक किया है। तो ये जो हमने लेवल मार्क किया था इसने बहुत स्ट्रॉन्गली सपोर्ट दिया है मार्केट को, और बहुत ब्यूटीफुली मार्केट ने इन लेवल्स की रिस्पेक्ट मेंटेन रखी है। तो हम बात कर रहे थे कि कल क्या रिस्पॉन्स रह सकता है। देखिए मार्केट को अगर हम डे के चार्ट पे देखें तो अभी हमने डिस्कस किया था एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है 104.290, इसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही है। आज भी मार्केट इसके ऊपर तो गई थी लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई है, और यहीं से वापस नीचे गिरती हुई अभी भी नजर आ रही है कि मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है। अब 4 आवर के चार्ट पे चलते हैं। 4 आवर के चार्ट पे देखिए अभी भी यहाँ पे वैसे काफी बड़ा टाइम ग्राम बचा हुआ है, अभी 1.5 घंटा बचा हुआ है इस कैंडल के क्लोज होने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट जो में एक डोजी टाइप कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। ये वाली कैंडल की एक वॉल्यूम नहीं नजर आ रही है, यहाँ पे वॉल्यूम हमें नहीं पता चलती है डॉलर इंडेक्स में, लेकिन कैंडल की जो बॉडी है वो काफी स्ट्रॉन्ग बनी थी। उसके बाद जो कैंडल की बॉडी है वो थोड़ी सी कमजोर बनी है, और अभी जो कैंडल की बॉडी बनती हुई नजर आ रही है वो और भी ज्यादा कमजोर बनती हुई नजर आ रही है। यानी कि इससे पता चल रहा है कि मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस जो है वो आ रही है। तो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली मार्केट नीचे की तरफ जा सकते हैं। अब हम अपने लेवल्स के लिए 1 आवर के चार्ट पे स्विच करेंगे। यहाँ से हम अपने लेवल्स को फाइंड आउट करेंगे और हमें देखना होगा कि किस तरह से मार्केट हमें कुछ टारगेट्स दे सकती है। तो यहाँ से देखिए मार्केट ने एक हमें इंपॉर्टेंट लेवल पर आ रखी है, 104.182 का लेवल है। इसके ऊपर मार्केट अगर क्लोजिंग दे देती है तो हमें अपसाइड का टारगेट देखने को मिल सकता है 104.290 का, और इसको भी अगर ब्रेक कर दिया तो एक और लेवल मिलेगा हमें 104.353 का। इसको हम ग्रीन मार्क कर लेते हैं क्योंकि हमारा टारगेट है 104.353 हमारा टारगेट रह सकता है। ये दो लेवल्स आप अपनी चार्ट में मार्क कर लीजिए। बाई साइड के लिए फिर से एक्सप्लेन करेंगे हम लास्ट में आपको, लेकिन अभी फिलहाल जो डिसिसिव लेवल है 104.182 बना हुआ है, इसको हम ब्लैक मार्क करेंगे। अब हम यहाँ से डिस्कस करते हैं कि डाउन साइड का मोमेंटम अगर आया तो किस तरह से आ सकता है। यहाँ से अगर मार्केट ने रिवर्सल लिया तो डाउन साइड का मोमेंटम मिलेगा हमें, और टारगेट रहेगा। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। देखिए मॉडिफाई क्यों करें, यहाँ पे इन लेवल्स ने टच किया है जरूर, लेकिन इस कैंडल की जो विक है यहाँ पर आकर इसको बिना टच करे वापस मुड़ गई है। तो अब इसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे ताकि मैक्सिमम पॉइंट जो है इस लेवल पर टच करते हुए हमें नजर आए। तो यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, तो 104.101 इसमें हमारा टारगेट रह सकता है डाउन साइड का। इसको ब्रेक कर दिया तो 104.044 हमारा टारगेट बन सकता है, जो कि हमारा आज के लिए एक डिसिसिव लेवल था। इसको हम ग्रीन में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि ये हमारा टारगेट बन चुका है। आपको फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं किस तरह से ट्रेड प्लान करेंगे। 104.185 के ऊपर क्लोजिंग आई तो बाई साइड जाएंगे, 104.290 फर्स्ट टारगेट, 104.353 सेकंड टारगेट। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले लिया तो 104.101 फर्स्ट टारगेट, 104.044 सेकंड टारगेट रह सकता है। तो इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए डॉलर इंडेक्स के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड में किस तरह का रिस्पॉन्स आ सकता है। मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल 1963 का ब्रेक कर दिया, जिसके ऊपर मार्केट देखिए यहाँ से देखिए पूरे टाइम यहाँ पे मार्केट जो है इस लेवल से रेजिस्टेंस लेती हुई नजर आ रही है। और अभी जो है अभी आधा घंटा बचा हुआ है, ऑलमोस्ट 25 मिनट बचे हुए इस कैंडल के क्लोज होने में। तो मार्केट में अभी लेकिन ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, सेकंड बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। तो
अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो हमें मालूम है हमारे जो लेवल्स बने हुए 1967 को हिट करेगी ये ब्रेक करने के बाद 1970 और 1974 का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक नहीं कर पाए, देखिए अभी हमें वेट करना होगा, अभी हम यहाँ पे ट्रेड नहीं प्लान कर सकते, ना ही सेल साइड ना ही बाय साइड, हमें वेट करना होगा। अगर हमें बाय साइड जाना है तो हमें 1967 के ब्रेक होने का वेट करना होगा। इसको हम ब्लैक मार्क कर लेते हैं, ये ब्रेक होगा तभी हम बाय साइड प्लान करेंगे। और अब साइड के तीन टारगेट्स आपस में मार्क कर लीजिए। एक हमारा 1979 का लेवल है, एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये भी आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे। तो ये लेवल्स रहेंगे। अगर बाई साइड जाए तो 1967 को ब्रेक होने देना होगा। इसके बाद हमें एक छोटा टारगेट मिल सकता है 1970 का, इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो 1974 और 79 हमारा टारगेट रह सकता है। वॉल्यूम को आप कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा, वॉल्यूम का चार्ट हमेशा अपने जो चार्ट है उसके ऊपर ओपन रखिए, इसको आप कंसीडर जरूर कीजिएगा कि वॉल्यूम किस तरह की बन रही है। और वॉल्यूम को हम ऑलमोस्ट हर वीडियो में डिस्कस भी करते हैं, धीरे धीरे आपको ऑलमोस्ट आइडिया लग जाएगा कि वॉल्यूम को किस तरह से आपने स्टडी करना है। तो हम बात करते हैं डाउन साइड के मोमेंटम की। अगर डाउन साइड पे हमें जाना है तो फिर से हमें एक लेवल की वेट करनी होगी ब्रेक होने की, 1963 ब्रेक हुआ तो 1960 फर्स्ट टारगेट, 1957 सेकंड टारगेट रह सकता है। तो इन लेवल्स को हम ग्रीन मार्क कर लेते हैं। तो ये लेवल्स रहेंगे हमारे कल के लिए, गोल्ड के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि कल कौन से टाइम फ्रेम्स पर हमें अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उसे पहले अगर आपने अपना अकाउंट ओपन नहीं किया, आपने ट्रेडिंग शुरू नहीं करी, आप एक्सेस में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। 3 लिंक्स हमने ऐड किए हैं। एक में हमने आपको बताया कि किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। सेकंड में हमने बताया कि किस तरह से आप फंड्स को ऐड और विड्रॉ कर सकते हैं। और थर्ड लिंक आपका अकाउंट ओपनिंग का लिंक है, जिस पे क्लिक करके आप अपने अकाउंट को ओपन करके ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। तो कल 2 टाइम फ्रेम्स ऐसे हैं। एक तो देखिए कंप्लीट डिटेल्ड अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप डाटा एनालिसिस की वीडियो को रेफर कर सकते हैं, उसमें आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम्स और मल्टीपल ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं कि किस टाइम पे आपको मिल सकता है ट्रेड। लेकिन मेजरली जो मुझे गोल्ड के लिए या फिर डॉलर इंडेक्स के लिए आप कह सकते हो जिसमें एक बड़ा मूव आने की प्रोबेबिलिटी है, वो आपका 11:30 बजे और 6 बजे है। 11:30 बजे EUR का डाटा आने वाला है, जर्मन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा आने वाला है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसी हो रही है, प्रोडक्शन बढ़ रही है या गिर रही है। प्रोडक्शन अगर बढ़ती है तो मतलब इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इम्प्रूव कर रही है। इकोनॉमी ग्रो करेगी तो यहाँ पे हमारी जो करेंसी है, उस इकोनॉमी की जो करेंसी है EUR USD, ये ऊपर की तरफ जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे देखना होगा कि मार्केट में जो फिगर्स हैं, ये देखिए ये फोरकास्टेड फिगर्स हैं, ये प्रीवियस फिगर्स हैं। एक्चुअल फिगर्स हमें कल पता चलेंगे 11:30 बजे। तो एक्चुअल फिगर्स अगर पॉजिटिव आते हैं तो EUR USD ऊपर की तरफ जाएगा और इसके ऑपोजिट डॉलर इंडेक्स DXY जो है वो नीचे की तरफ गिरेगा, क्योंकि अगर एक करेंसी ऊपर की तरफ बढ़ेगी तो दूसरी करेंसी नीचे की तरफ गिरती है। ये ऑब्वियस सी बात है। अगर हम इसको जनरल लाइफ में भी देखें तो अगर एक इंसान बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, तो उसके सामने जो दूसरा इंसान होता है वो नीचे की तरफ रह जाता है या कमजोर होता हुआ दिखाई देता है। तो सेम चीज यहाँ पर, अगर एक करेंसी बढ़ रही है तो दूसरी करेंसी जो है वो हमें कमजोर नजर आएगी। तो इसलिए अगर EUR USD बढ़ेगी तो हमारा डॉलर इंडेक्स जो है वो कमजोर हो जाएगा, नीचे की तरफ गिरेगा। और अगर डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिरेगा तो इसके ऊपर अगेंस्ट जो हमारा गोल्ड है XAU USD है, ये अपसाइड का मोमेंटम दे सकता है। ठीक है, तो क्योंकि अगर डॉलर इंडेक्स में से लोग पैसा निकालेंगे, अगर ये गिर रहा है, ऑब्वियसली अगर ये गिर रहा है तो लोग यहाँ पे पैसा नहीं इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ से पैसा निकालेंगे और यहाँ से पैसा निकाल के लोग सेफ जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे जैसे गोल्ड और सिल्वर। तो इस केस में गोल्ड जो है वो ऊपर की तरफ जा सकता है। अब बात करते हैं 6 बजे यूएस का एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स का डाटा आने वाला है। आपको पता है एक्सपोर्ट्स अच्छी होती है कि इम्पोर्ट्स अच्छी होती हैं, हमें ये चीजें कौन सी चीजें हमें पता है कि जितनी ज्यादा एक्सपोर्ट होगी उतना ज्यादा फॉरेन करेंसी देश के पास आती है, उतना ही ज्यादा जो इकोनॉमी है वो ग्रो करती है। इम्पोर्ट्स भी अच्छे होते हैं हमारे लिए, लेकिन ज्यादा इम्पोर्ट जो है वो हमारे लिए पॉजिटिव नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर ये डाटा आता है, ये डाटा डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेगा। जिस तरह का भी डाटा आएगा, यानी कि अगर एक्सपोर्ट्स बढ़े हुए हो और इम्पोर्ट्स घटे हुए हो, यानी कि एक अच्छी पॉजिटिव चीज है इकोनॉमी के लिए, उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स DXY जो है यहाँ पे बढ़ सकता है। तो इकोनॉमी अगर ये डाटा ये इंडिकेट कर रहा है कि इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है तो डॉलर इंडेक्स भी इंप्रूव होगा। और अगर ये डाटा ये इंडिकेट करेगा कि इकोनॉमी डिक्रीज हो रही है, कमजोर हो रही है, तो फिर डॉलर इंडेक्स भी डिक्रीज होगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा, इन टाइम फ्रेम्स में हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो।
Okay, investors, bye everybody, take care and keep on earning profits. Good night.